बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे दोस्तों, हजरत इकराम, आज हम आपके सामने हजरत मरियम अस्सलातुस्सलाम और हजरत जिब्राइल का वाक़या लेके आए हैं, क्योंकि अल्लाह का जब हुक्म हुआ था हजरत मरियम कुंवारी ही माँ बन गई थी, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलातुस्सलाम और हजरत मरियम की किस तरह मुलाकात हुई। तो बहुत समय की बात है पहले की। तो दोस्तों, हजरत मरियम की अम्मा ने उनको जब अल्लाह से दुआ मांगी थी, जब वो पैदा हुई थी, दुनिया में आई थी, वलादत की थी उन्होंने, तो हजरत मरियम को उनकी अम्मा ने बैतुल मुक़द्दस की खिदमत करने के लिए भेज दिया था। तो क्योंकि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम उनके रहनुमा थे, तो वो उनके अब्बा जान के एक मुलाजिम या उनकी कौम से कह सकते हो आप, वो ही थे। तो मेरे दोस्तों, हजरत मरियम अस्सलातुस्सलाम बहुत ही खूबसूरत और नेक दिल थी, जो हर वक्त अल्लाह की इबादत करती रहती थी, बैतुल मुक़द्दस में झाड़ू सफाई करती थी, वो सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करती थी 24 घंटे। वो बस जब भी उनकी आँख खुलती थी तो खाली अल्लाह की ही इबादत करती रहती थी। तो हजरत मरियम अस्सलातुस्सलाम जब इबादत करती थी तो पूछो मत, इतनी ही इबादत करने वाली ऐसी नेक, ऐसी खूबसूरत लड़की हजरत मरियम अस्सलातुस्सलाम इस दुनिया में ना आई। तो दोस्तों, हजरत मरियम बहुत ही इबादतगार थी, अल्लाह के बिना उनका एक भी जुबान से लफ्ज़ ना निकलता था। हजरत मरियम अस्सलातुस्सलाम के पास एक बार हजरत जिब्राइल अस्सलातुस्सलाम आए, क्योंकि वो गुस्ल करने के लिए गई थी, तो वो एकदम डर गई। उन्होंने बोला, हजरत मरियम अस्सलातुस्सलाम ने हजरत जिब्राइल को कि ए मुझे रहम, अल्लाह से रहम फरमा, अल्लाह के पनाह में रख, अल्लाह के पनाह के लिए, अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर दे, मैंने तो ऐसे नहीं किया। तो हजरत जिब्राइल अस्सलातुस्सलाम ने उनको समझाया कि अल्लाह ने मुझे भेजा है अपना कासिद बना के कि तुम्हें एक बेटा मिलने वाला है। तो वो घबरा गई और उन्होंने बोला कि नहीं, तो ऐसे मैंने तो कभी मर्द को नहीं छुआ। उन्होंने बोला, हजरत जिब्राइल अस्सलातुस्सलाम ने, कि नहीं कोई बात नहीं, तो ये अल्लाह का हुक्म है, मैं तुम्हें एक फूंक मारूंगा और आप को हमल हो जाएगा, यानी कि ये हम नहीं कह सकते, हमल हो जाएगा, हामला बन जाओगी। तो बस उन्होंने फूंक मारी और फूंक मार के वो चली गई। तो लेकिन वो ही बड़ी परेशान हो गई हजरत मरियम अस्सलातुस्सलाम और बड़े गमगीन हो गई। अकेले में तन्हाई उन्होंने इख्तियार कर ली और वो इतनी तन्हा हो गई कि पूछो मत। वो सोचने लगी अब मैं क्या करूँगी। तो वो हजरत ज़करिया अस्सलातुस्सलाम के साथ एक एकांत बहुत ही दूर कहीं जंगल में जाना का उन्होंने ठान ली, क्योंकि मैं अपनी कौम के पास अगर जाऊंगी तो तोहमत से मैं सह ना पाऊंगी। तो यही सोच के उन्होंने हजरत ज़करिया अस्सलातुस्सलाम और हजरत मरियम अस्सलातुस्सलाम वो एक जंगल में जाके चले गए। तो वहाँ पे उनको फरिश्ते आया, हजरत जिब्राइल अस्सलातुस्सलाम आए, उन्होंने बोला कि तुम चिंता मत करो, यह अल्लाह का हुक्म है, खाली इबादत करो और खामोशी इख्तियार करो, क्योंकि तुम अल्लाह का ये फरमान है, बस इतना ही मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, तो बस यही रो। तो फिर से वो अपना इबादत करने लगी अल्लाह की। हजरत ज़करिया अस्सलातुस्सलाम और हजरत मरियम अस्सलातुस्सलाम जंगल में ही वो छोड़ के उनको शायद आ गए थे हजरत ज़करिया अस्सलातुस्सलाम, और वहीं वो अपना रहने लगी और अल्लाह की खूब इबादत की उन्होंने। वो इतनी इबादत की पे के पूछो मत। तो हजरत इकराम, उन्होंने हजरत मरियम बड़े ही गमगीन हो गई, बड़े ही ये हो गई कि कोई मैंने तो कभी किसी इंसान को ना छुआ, किसी इंसान ने मुझको ना छुआ, तो मैं कैसे हमला, ये सोच के वो परेशान रहती थी। तो वक्त गुजरता गया, इतना लंबा बस जंगल में ही एकांत में वो गुजरती रही, अपनी ज़िंदगी बसर करने लगी, क्योंकि वो हामला हो चुकी थी। तो जब हामला हो चुकी तो ये
حضرت زکریا अलैहिस्सलाम उनको बहुत जाते थे, उन्हें तसल्ली देते थे कि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तो अल्लाह का ही इसमें कोई राजी है, तो अल्लाह का फरमान है, तो आप गमगीन ना हो। तो अल्लाह के वहाँ पे एक पेड़ के नीचे वो वहीं बैठी रही, तो वहाँ से हुक्म आया अल्लाह का कि आप यहाँ पे खजूर के पेड़ के नीचे बैठो और ये दामन बस इसका खजूर की टहनी हिलाओ और खजूर गिरेंगे और नीचे तुम्हारे मैंने झरना दे दिया है पानी का, और पियो और खजूर खाओ तो तुमको ये दर्द में मामला में बड़ी ही दिक्कत नहीं होगी, आपको बड़ा आराम मिलेगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह के यहाँ से आवाज़ आई थी, तो वो यही करने लगी, बस खाली यही खाती थी और पीती थी, पानी चश्मे का पानी पीती थी, ताज़े चश्मे का पानी। तो फिर से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक बार फिर से उनके पास आए और उनको समझाया कि हज़रत मरियम तुम परेशान मत हो, अल्लाह की बारगाह में जो हुक्म आया है उस पर अमल करो तो अल्लाह आपको खुद ठीक कर देगा सब कुछ। तो दोस्तों यही बात है, अल्लाह जो जिसको करता है ठीक करता है। तो वक्त आ गया, वो उन्होंने अपना उस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दिया। तो दोस्तों जब हज़रत अलैहिस्सलाम छोटे थे तो हज़रत ज़करिया और छोटे बच्चे फरिश्ते और बहुत सारे लोग वहाँ पे आए और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आए, तो बड़े ही परेशान हो गए। तो जब उन्होंने पैदा हुआ तो अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम बस एक ही जंगल में पड़े रहते थे वहीं पे। तो उन्होंने सोचा अब मैं अपनी कौम के पास जाऊंगी, तो अपनी कौम जाने के लिए उन्होंने तैयारी करने लगे। तो जब अपनी कौम के पास वो जाने के लिए तैयारी करने लगे हज़रत मरियम हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, तो वहाँ पे लोगों ने बड़े ही वहाँ पे ये कह दिया ये क्या हुआ, तो लेकिन वो चुप रही, खामोशी का रोज़ा उन्होंने रखा था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 3 दिन के बच्चे ने खुद उनको जवाब दिया, तो लोग हैरान हो गए, इतने हैरान हो गए कि ये 3 दिन का बच्चा कैसे बात कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने सब ने फिर जो उनकी कौम के लोग थे कुछ लोग उन्होंने ईमान ले आया उनके ऊपर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इस तरह से उनको अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो बख्शे थे, और वो ही एक ऐसे पैगंबर हैं जो दुनिया में आए थे, बहुत ही अच्छे पैगंबर जो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। तो इस तरह यही वाक़या था हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, तो कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने जन्म दिया। तो दोस्तों यही एक कुंवारी माँ का यही हज़रत ईसा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या था। तो दोस्तों अगर पसंद मेरा ये आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और सपोर्ट करना। तो अब देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। नई वीडियो के लिए दोबारा